होता है एपोप्टोसिस। इसमें क्या होता है, सेल की मृत्यु पहले से ही सेल के अंदर प्रोग्राम्ड रहती है, इसीलिए इसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। और ये प्रोग्रामिंग दरअसल सेल के अंदर कब एक्टिव होती है, जब सेल के अंदर का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए डैमेज होने लगता है। जब सेल कैंसर सेल में बदलने ही वाली होती है, तब सेल के अंदर ये प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है, जो सेल को किल करने के लिए यानी सेल को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करने लगता है। इसमें देखिए, सेल को प्रोग्राम डेथ को एक्टिव करने के लिए एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन होता है, जो कि सेल के अंदर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दो फैक्टर से एक्टिवेट होता है। इस प्रोटीन का नाम है कैस्पेज। देखिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि बाहर से कोई अलग से सेल आकर सेल के ऊपर बाइंड होती है और सेल को सिग्नल देती है कि इस प्रोग्राम सेल डेथ के पूरे कार्यक्रम को एक्टिवेट कर दिया जाए, जिसके बाद इसी सेल के अंदर कैस्पेज नाम का प्रोटीन एक्टिव होकर सेल के स्केलेटन प्रोटीन को तोड़ने लगता है, जिससे सेल का आकार बदलने लगता है और सेल के ऊपर सेल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें ब्लेब कहते हैं, वो बन जाता है और सेल धीरे धीरे डिसॉल्व होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। बाद में अलग से एक मैक्रोफेज आकर इन छोटे छोटे टुकड़ों को डिसॉल्व करके या कहिए इन्हें नष्ट कर देता है। वही इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि सेल के अंदर ही कुछ ऐसे फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं डीएनए डैमेज हो जाने के बाद, जो सेल के अंदर ही मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद साइटोक्रोम सी नाम का प्रोटीन सेल के अंदर ही एक्टिवेट होकर इसी कैस्पेज प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि सेल का शेप बदलकर उनमें ब्लेब लाकर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए, दूसरे